जो मेरा व्याकरण का विषय वस्तु है उसका नाम है क्रिया। स्पष्ट है क्रिया शब्द से ही कि क्रिया क्या है, क्रिया किसको कहते हैं। क्रिया का अर्थ होता है काम करना। जिस शब्द से किसी वस्तु को काम करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण, जिस शब्द से किसी काम को करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। स्पष्ट है कि क्रिया का अर्थ होता है करना, जैसे जाना, खाना, लिखना, बोलना, खेलना, ये सब क्रिया है। अब हम आएंगे उदाहरण स्वरूप, राम पटना जाता है तो यहां जाना हो गया क्रिया। राम किताब पढ़ता है तो यहां पढ़ना हो गया क्रिया। क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। अब हम समझेंगे कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। सकर्मक क्रिया स्पष्ट है कि जिसमें कर्म की प्रधानता हो, जिसमें कर्म की प्रधानता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रिया के दो भेद अभी बताएं कि सकर्मक होता है और अकर्मक होता है। जिसमें कर्म की प्रधानता हो, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण, राम घर जाता है तो यहां राम घर जाता है में राम हो गया कर्ता। कर्ता यानी करने वाला, और कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़े उसे कहते हैं कर्म। कर्ता का प्रभाव, और हम लोग पहले जानते हैं, क्रिया की परिभाषा से जान रहे हैं, जाना, पढ़ना, लिखना, सोना, ये सब क्रिया है। तो ये तो पता चल गया कि ये कर्ता है, ये पता चल गया जाना कि ये क्रिया है। अब इसका प्रभाव पड़ रहा है, जाता है तो कहां जाता है, स्कूल जाता है कि घर जाता है कि दिल्ली जाता है, तो यहां उत्तर मिल रहा है घर। यही आपका कर्म हो गया। तो यहां घर कर्म हो गया, राम हो गया कर्ता, घर हो गया कर्म और जाना हो गया क्रिया। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक, जिसमें कर्म की प्रधानता नहीं हो, जिसमें कर्म की प्रधानता नहीं हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, राम पढ़ता है, इसका उत्तर नहीं मिल रहा है क्या पढ़ता है। अगर उत्तर मिल जाता कि किताब पढ़ता है तो यह सकर्मक हो जाता है। राम पढ़ता है, इसमें केवल कर्ता का पता चल रहा है, क्रिया का पता चल रहा है, लेकिन क्या पढ़ता है इसका उत्तर नहीं मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि यह अकर्मक क्रिया है। राम पढ़ता है, राम खाता है, राम जाता है, राम सोता है, या मोहन पहुंचता है। तो आज हम लोग जो टॉपिक था क्रिया, उसके बारे में समझें, इसकी परिभाषा समझें, इसका उदाहरण समझें, इसके भेद को जाना, इसके मुख्यतः कितने भेद होते हैं, और इसके भेद की परिभाषा को हमने समझा। एक बार मैं रिपीट और कर दे रहा हूं, सकर्मक जिसमें कर्म की प्रधानता हो, अकर्मक जिसमें कर्म की प्रधानता नहीं हो। एग्जाम्पल मैंने उदाहरण स्वरूप समझाया सबको। तो अब बच्चों, मैं आप लोग को इसका होमवर्क में 10-10 वाक्य दे रहा हूं जिसमें आप रेखांकित करेंगे। रेखांकित करेंगे कि कौन कर्म है
कौन कर्ता है और कौन क्रिया है। तो होमवर्क में उतारेंगे, रेखांकित करें, रेखांकित करें। मोहन स्कूल जाता है। इसको उदाहरण द्वारा मैं एक ठो समझा दे रहा हूं। पुनः पुनरावृत्ति। मोहन स्कूल जाता है, स्पष्ट है कि कर्ता इसमें मोहन है, करने वाला मोहन है। और मोहन जाना, कहां जाता है इसका उत्तर अस्पष्ट है। कर्ता का प्रभाव पड़ रहा है स्कूल पर, कर्ता का प्रभाव पड़ रहा है, करने वाला का प्रभाव पड़ रहा है स्कूल पर। ये तो स्पष्ट हो गया कि ये हो गया आपका कर्ता, ये स्पष्ट हो गया कि ये हो गया कर्म। और जाना, खाना, पढ़ना, लिखना क्रिया की परिभाषा द्वारा मैंने पूर्व में ही जानकारी दे दी है। तो ये हो गया आपका क्रिया। तो इसी तरह के आप लोग 10 गो एग्जाम्पल सकर्मक क्रिया में कौन कर्ता है, कौन कर्म है और कौन क्रिया है, इसको रेखांकित कर आप सब घर से लाएंगे। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, तुम पटना जाते हो। मीरा घर जाती है। वह रामायण पढ़ता है। सीता वन जाती है। हम लोग मिठाई खाते हैं। मोहन पत्र लिखता है। तुम विद्यालय जाते हो। ये 8 गो जो उदाहरण मैंने दिया उसको आप लोग रेखांकित करेंगे। इसमें कर्ता कौन है, क्रिया कौन है और कर्म कौन है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा से इस क्रिया विषय वस्तु को समझ चुके होंगे और अधिक से अधिक आप इस पर अपने से भी उदाहरण बना सकते हैं। तो मैं एक और दूसरा उदाहरण अपने मन से 10 उदाहरण भी लिखे। एक्स्ट्रा
आपको होमवर्क दे रहे हैं। 10 उदाहरण भी लिखना है, रेखांकित भी करना है। तो जाते जाते मैं पुनः एक बार पुनरावृत्ति कर दे रहा हूं। आज जो मैंने पढ़ाया क्रिया के बारे में और इसके भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, इसकी परिभाषा, इसके उदाहरण बहुत ही मधुर शब्दों में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और आप इसको घर पर बना करके घर पर पढ़ेंगे, पढ़ाई की तैयारी करेंगे। इसी के साथ आप मस्त रहें, व्यस्त रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें, यही आपसे अपेक्षा है। धन्यवाद।